राधे राधे। अर्जुन उसके चेहरे के बनते बिगड़ते भाव को समझ जाता है। महक के आंसू उसे देखे नहीं जाते। अर्जुन डॉक्टर और नर्स को इंजेक्शन देने के बाद मिस्टर तिवारी के सामने महक से कहता है, मिस तिवारी, मुझे आपके पापा के कंडीशन के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना है। क्या आप मेरे साथ मेरे कैबिन में आएंगी? अर्जुन की बात सुनकर महक तिवारी की तरफ देखती है, जो पलकें झपकाए कर उसे जाने का इशारा कर रहे थे। महक अपने पापा की इजाज़त पाकर अर्जुन के पीछे उनके कैबिन की तरफ चली जाती है। अर्जुन प्राइवेट लिफ्ट के जरिए अपने कैबिन में पहुंच चुका था और अपने कुछ पेपर्स चेक कर रहा था। तभी उसके कैबिन में एक जूनियर लेडी डॉक्टर, जिसका नाम पूर्वा था, किसी पेशेंट की हेल्थ की रिपोर्ट लेकर डिस्कशन के लिए आई थी। इस पेशेंट की सर्जरी 4 दिन बाद अर्जुन को करनी थी। यह लेडी डॉक्टर दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। ब्राउन हेयर कलर, गहरी काली आंखें, दूध का गोरा रंग, हाइट करीब 5 फुट 5 इंच, फिगर 32-24-32, जीन्स और वाइट क्रॉप टॉप के ऊपर वाइट डॉक्टर का जैकेट, गले में स्टेथोस्कोप और उसे और भी खूबसूरत एलिगेंट बना रहा था। पैरों में पेंसिल हील उसे अट्रैक्टिव लुक दे रही थी। लेडी डॉक्टर अपने डिस्कशन के साथ अर्जुन को सीड्यूस करने की और अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश कर रही थी। वह लेडी डॉक्टर इतनी खूबसूरत थी कि किसी की भी नज़र उसकी खूबसूरती पर टिक जाए, लेकिन अर्जुन उसकी तरफ देखे ही बिना ही और फाइल को देखने में बिजी था। लेडी डॉक्टर बार बार झुककर अपनी टॉप का नेक को और ज़्यादा नीचे की तरफ एडजस्ट कर रही थी, ताकि उसकी खूबसूरत उभार अर्जुन देख सके, लेकिन इन सब का भी कोई फ़ायदा नहीं था। अर्जुन आम इंसान होता तो शायद उसकी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो जाता, लेकिन हमारे अर्जुन को ऐसी कोई भी लड़की अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में नाकामयाब ही रहती थी। कुछ ही देर में अर्जुन सारे फाइल्स के डाउट क्लियर कर देता है और पूर्वा को वहाँ से जाने के लिए कहता है। अपनी चाल कामयाब ना होते हुए पूर्वा फ्रस्ट्रेट होकर अपना दिमाग दौड़ा रही थी कि आखिरकार उसे ख्याल आता है। पूर्वा जैसे ही चलने को होती है, अचानक उसका पैर मुड़ जाता है और वह गिरने वाली थी। पूर्वा सीधा अर्जुन पर गिरती है और अर्जुन उसे पकड़ लेता है ताकि वह खुद को संभाल पाए। अर्जुन अभी उसे पकड़कर खड़ा ही था कि तभी अचानक केबिन के अंदर कोई एंटर करता है। अर्जुन जब नज़र उठाकर देखता है तो सामने महक थी और पूर्वा अर्जुन को इस कंडीशन में देखकर गलत समझ चुकी थी। ना जाने क्यों महक को बुरा लग रहा था, लेकिन वह अपनी भावनाओं को छुपाते हुए उन लोगों से माफ़ी मांगते हुए कहती है, माफ़ कीजिए, शायद मैं गलत समय पर आ गई, मुझे दरवाज़ा नॉक करके आना चाहिए था। कहकर महक बिना एक पल गवाए वहाँ से चली जाती है। अर्जुन को महक को रोकने का समय भी नहीं मिला। अर्जुन झट से पूर्वा को सीधा खड़ा करते हुए गुस्से से कहता है, देख कर नहीं चल सकती क्या? पूर्वा को अर्जुन के इस रिएक्शन की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इससे पहले कि पूर्वा कुछ कह पाती, अर्जुन उस कैबिन से तेजी से निकल जाता है। वह बाहर घूमकर देखता है, महक उसे नजर नहीं आती। अर्जुन बेचैनी से खुद से कहता है, हे भगवान, कहीं महक ने गलत ना समझ लिया, मुझे उसे समझाना होगा। अर्जुन तुरंत अपने प्राइवेट लिफ्ट के जरिए होते हुए नीचे दूसरे फ्लोर पर आता है, जहां से उसे जनरल लिफ्ट मिल सके। उसे पता है महक जनरल लिफ्ट से ही आई होगी। अर्जुन को सोच भी बिल्कुल सही थी। प्राइवेट लिफ्ट से निकलते ही अर्जुन अपनी नज़र घुमाकर देखता है, महक जनरल लिफ्ट में जा रही है। अर्जुन बिना एक पल गवाए जनरल लिफ्ट के अंदर दाखिल होता है। महक उसे अपने पीछे आते हुए देखकर हैरान थी, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। अर्जुन महक के पीछे खड़ा होकर उसके कानों के पास धीरे से उसे कहता है, महक, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, मेरे साथ मेरी कैबिन में चलो, तुमने जो देखा वह गलत है। महक बिना अर्जुन की तरफ देखे हुए आसपास के लोगों का ख्याल करते हुए धीरे से कहती है, आप क्या करते हैं क्या नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे आपके साथ नहीं जाना। यह सुनकर अर्जुन परेशान होते हुए कहता है, प्लीज़ मेरी बात सुनो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। इससे पहले कि महक कुछ और कह पाती, महक का फ्लोर आ चुका था। महक अर्जुन की बात का जवाब दिए बिना लिफ्ट के बाहर निकल जाती है। इस बार अर्जुन का पेशेंस जवाब दे चुका था। अर्जुन किसी भी मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था कि महक उसे गलत समझे। अर्जुन महक का हाथ पकड़कर एक कोने में ले जाता और उसे समझाते हुए कहता है, बेबी प्लीज़ मेरी बात सुनो, प्लीज़ मेरे कैबिन में आओ, तुमने जैसा सोचा वैसा नहीं है। यह सुनकर महक नाराज़ होते हुए कहती है, आपको जो करना है कीजिए, मैं आपकी होती कौन हूँ?
आपके मामले में टांग अड़ाने वाली। आपने मुझे एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी जगह जानती हूँ। यह सुनकर अर्जुन दांत पीसते हुए कहता है, खबरदार जो ऐसी बात की तो मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। पहले मेरे केबिन में चलो, यह जगह सही नहीं है। कहकर अर्जुन महक का हाथ खींचते हुए प्राइवेट लिफ्ट में ले जाता है। महक अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह लोगों के सामने सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी, इसलिए शांत हो जाती है। लिफ्ट में पहुंचते ही अर्जुन से कहती है, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, आपको जो करना है कीजिए। यह सुनकर अर्जुन महक की लिस्ट लिफ्ट के दीवार से लगाकर उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसकी बातों को ब्लॉक कर देता है। महक अर्जुन को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन अर्जुन की पकड़ से छूट नहीं पाती। कुछ पल में अर्जुन का फ्लोर आ चुका था। महक अर्जुन के पास साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अर्जुन महक को जबरदस्ती गोद में उठा लेता है। यह देखकर महक हैरानी से आंखें बड़ी करते हुए अर्जुन से कहती है, प्लीज़ मुझे नीचे उतारिए, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कहकर महक हाथ पैर मारने लगती है। अर्जुन महक को शांत करते हुए कहता है, चुपचाप मेरी गोद में बैठी रहो, वरना यही सबके सामने तुम्हें किस कर लूँगा, फिर खुद जवाब देती रहना लोगों को। अर्जुन की यह बात सुनकर महक हैरानी से आंखें बड़े करते हुए शांत हो जाती है, क्योंकि उसे पता था अर्जुन ऐसा कर सकता है। अर्जुन महक अपने कैबिन में लाकर कैबिन का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देता है। यह देखकर महक हैरान होते हुए दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हुए कहती है, दरवाज़ा खोलिए, आपने दरवाज़ा इस तरह से क्यों बंद कर दिया, कोई बाहर आएगा तो क्या सोचेगा। अर्जुन महक को अपनी तरफ घुमाते हुए कहता है, मैं तुम्हें लोगों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पहले मेरी बात सुनो, वरना यह दरवाज़ा तो नहीं खुलेगा। यह सुनकर महक जैसे ही चिल्लाकर कुछ कहने को होती है, अर्जुन उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे ब्लॉक कर देता है और उसे आगे कुछ नहीं कहने देता। वह उसे किस करने लगा। अर्जुन की पकड़ महक पर बहुत सख्त थी। महक लगभग 5 मिनट तक अर्जुन को खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन जब वह जान चुकी थी कि अर्जुन को रोकना अब उसके बस की बात नहीं है, तो वह कोशिश करना भी छोड़ देती है और अर्जुन जो कर रहा था उसे करने दे रही थी। अर्जुन इस बार गुस्से से उसके होठों को चूमते हुए, शक करते हुए हल्का हल्का बाइट भी कर रहा था, क्योंकि महक उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी और यही बात शायद अर्जुन को चुभ रही थी। अर्जुन इस किस के जरिए महक को अपना गुस्सा दिखाने की कोशिश कर रहा था, ताकि वह उसकी बात समझने की कोशिश करे। अर्जुन महक के माथे पर अपना माथा जोड़कर उसे समझाते हुए कहता है, अब बताओ क्या हुआ, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही। वह डॉक्टर सिर्फ गिर रही थी, मैंने उसे संभालने के लिए पकड़ा था और उसने मुझे गलत समझ लिया, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती। यह सुनकर महक को याद आया कि वह अर्जुन से नाराज़ है। वह अर्जुन के माथे पर अपना माथा हटाते हुए कहती है, आपको जो करना है कीजिए, मुझे एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हैं, मैं होती कौन हूँ आपसे सवाल जवाब करने वाली। महक को दोबारा उसी टोन में बात करते हुए अर्जुन उसके गालों को अपने गालों में भरते हुए कहता है, हाथों में भरते हुए कहता है, तुम्हें जलन हो रही है बेबी, लेकिन तुम्हें जलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह लड़की मेरे लिए कुछ भी नहीं है। यह सुनकर महक चढ़ते हुए मुंह बनाते हुए कहती है, मुझे जलन क्यों होने लगी भला, आपकी मर्जी, आपको जो करना है कीजिए, मुझे बस यहाँ से जाने दीजिए। कहकर महक अर्जुन को खुद से दूर करने की कोशिश करती है। अर्जुन महक की मासूमियत देखकर मुस्कुराते हुए उसे गले लगाते हुए कहता है, देखो खुद को जान, तुम्हें जलन हो रही है, कोई अंधा भी देखकर तुम्हें बता देगा, लेकिन एक बात बताऊं, तुम्हें इस वक्त से बिहेव करते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी वाइफी को मुझे किसी और के साथ देखकर तकलीफ़ होती है। इन फैक्ट अगर तुम इस तरह बिहेव नहीं करती तो मुझे शायद बुरा लगता। अर्जुन की बात पर हंसते हुए महक चिढ़ते हुए उसे झटक कर कहती है, मुझे कोई जलन नहीं हो रही, समझिए आप। समझ गया बेबी। कहते हुए अर्जुन मुस्कुराने लगा। अर्जुन का ऐसा बिहेवियर देखकर महक शर्म से पानी पानी हो जाती है, क्योंकि सच में महक को जलन हो रही थी। वह शर्म से अपनी नज़र नीचे कर लेती है और उसका चेहरा इस वक्त पूरा लाल था। अर्जुन मुस्कुराते हुए उसे सीने से लगाते हुए कहता है, तुम्हें किसी से जलने की कोई ज़रूरत नहीं बेबी, क्योंकि मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। मेरी लाइफ में दूसरे पहले कोई नहीं था
और मेरी लाइफ में तुम्हारे बाद कोई नहीं आएगा। तुम्हें पता है तुम कितनी प्यारी हो, भला कोई बेवकूफ़ी होगा जो तुम्हें छोड़कर कहीं और देखेगा। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मुझे तुम जैसी वाइफ मिली। बेबी, तुम्हें पता है ना, हम दोनों के बीच 10 साल का अंतर है। कभी कभी मुझे डर लगता है ये अंतर कहीं हम दोनों के बीच दरार का पैदा ना कर दे। एक इनसिक्योरिटी हमेशा मेरे मन में रहती है। ना जाने तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। शायद मैं तुम्हारे काबिल ही नहीं हूँ। यह सुनकर महक हैरानी से अर्जुन की तरफ देखते हुए कहती है, नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। आप फालतू में मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। आपको पता है आप कितने अच्छी हैं। अगर एक्सपेरिमेंट के लिए अब हम दोनों की मुलाकात ना हुई होती तो शायद मैं आपके आसपास भी नहीं भटक पाती। आप इतने हैंडसम, एक रिच और एक इंटेलिजेंट हैं, पर मैं तो कुछ भी नहीं। इसलिए मुझे थोड़ी सी जलन हो गई थी। आई एम सॉरी कि मैंने आपको गलत समझा और आपकी बात नहीं सुनी। यह सुनकर अर्जुन मुस्कुराते हुए अपनी आंखों में शरारत लिए महक से कहता है, गलती तो तुमसे हुई है। तुमने गलती तो तुमसे हुई है। तुमने मेरी बात नहीं सुनी और तुम्हें मानने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े। अब तुमने गलती की है तो अपनी गलती को सजा पाने के लिए भी तैयार रहो। यह सुनकर महक महक हैरानी से अर्जुन की तरफ देखते हुए कहती है, सजा? कैसी सजा? अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने तुम्हें मनाने के लिए किस किया था, इसलिए अब तुम भी मुझे मनाने के लिए किस करो, वह भी मेरे होठों पर पूरे पैशन के साथ। वह सुनकर महक हैरान थी कि किस और रास्ता नहीं है क्या? महक ने लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा। नो, जब गलती की है तो सजा पाने के लिए भी तैयार रहो। तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है बेबी। अर्जुन ने नाराज़ होने का नाटक करते हुए कहा। अच्छा ठीक है, कहकर मैं आंख बंद करके अर्जुन की तरफ बढ़ने लगती है। अर्जुन मुस्कुराते हुए उसकी नादानी और घबराहट को देख रहा था। इस वक्त उसे महक की मासूमियत पर हंसी आ रही थी, लेकिन वह अपनी हंसी काबू करने की कोशिश कर रहा था। महक धीरे धीरे अर्जुन के करीब बढ़ने हुए झट से उसके गालों पर किस करके दूर हो जाती है। यह देखकर अर्जुन नाराज़ होते हुए कहता है, ये क्या था? मैं कोई बच्चा हूँ क्या? ऐसे नहीं चलेगा, जैसे मैं करता हूँ वैसे करो, वरना मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला। अर्जुन की बात सुनकर महक शर्माते हुए अपनी नज़रें नीचे करते हुए कहती है, मुझे नहीं आता। महक की बात सुनकर अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, तो आओ मैं सिखाता हूँ। कहकर वह अगले ही पल उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। वह महक के कमर में हाथ लगाकर उसे अपनी बाहों में भरकर गोद में उठाकर किस करने लगता है। अर्जुन महक के किस करते ही उसे टेबल पर बैठा के और उसे बहुत ही इंटरेस्ट और डीप किस करता है। अर्जुन की किस से अब महक भी बहकने लगती है और वह भी अब आहें भर रही थी। अर्जुन उसे किस करते हुए उसके पैरों को अपनी कमर में लपेट लेता है। उसके साथ ही उसके हाथ उसके बदन को सहला रहे थे। महक को अपने हाथों को उसके बालों में उलझा चुकी थी। अब दोनों एक दूसरे के किस कर रहे थे। इस बार महक भी अर्जुन का साथ दे रही थी। अर्जुन धीरे धीरे अपना कंट्रोल खोता जा रहा था। अब उसके अंदर महक को पाने की चाह थी। लगभग आधे घंटे की किस के बाद दोनों एक दूसरे को ना चाहते हुए भी दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, क्योंकि यह समय अभी भी सब चीज़ों का नहीं था। दोनों को अलग होने के बाद दोनों लंबी लंबी सांसें ले रहे थे और अपने सांसों को काबू करने की कोशिश कर रहे थे। सिया 21, ये दूसरी स्टोरी का उन्होंने ऐड दिया है। कुछ पल बाद अर्जुन महक के बालों को सही करता है, अपने हाथ से ठीक करते हुए बड़े प्यार से कहता है, बेबी अब शाम हो चुकी है, विजिट इन आवर्स ख़त्म हो चुका है और मेरा भी काम ख़त्म हो चुका है, अब हमें घर चलना चाहिए। यह सुनकर महक अर्जुन को बताती है, लेकिन मैं पापा को बताकर नहीं आई। अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, डोंट वरी बेबी, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। अब जाकर बताकर आ जाओ, मैं तुम्हारा नीचे कार में इंतज़ार कर रहा हूँ। अर्जुन की बात सुनकर महक हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से जल्दी से भाग जाती है, क्योंकि अब उसे एक पल भी अर्जुन के आसपास रहने में शर्म आ रही थी। अर्जुन मुस्कुराते हुए उसे जाता हुआ देखता है और फिर अपने प्राइवेट लिफ्ट से नीचे कार की तरफ पार्किंग एरिया में आ जाता है।
वह कार पर टिककर अपने पैरों को क्रॉस किए हुए, हाथों को फोल्ड करके घड़ी में टाइम देखते हुए महक का इंतजार कर रहा था। लगभग 15 मिनट बाद महक भी पार्किंग एरिया में आ जाती है। अर्जुन मुस्कुराकर उसके लिए कार का दरवाज़ा खोलता है। महक कार में बैठ जाती है। अर्जुन दूसरी तरफ से आकर कार में बैठता है। अर्जुन देखता है महक दरवाजे से चिपक कर बैठी है। यह देखकर अर्जुन को शरारत सूझती है और वो महक की कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींच लेता है और बिल्कुल अपने पास चिपकाकर उसे बैठा लेता है। अर्जुन महक से बिल्कुल चिपक कर बैठा था और उसका एक हाथ महक की कमर में था। वह सब इतनी जल्दी हुआ था कि महक को समझने का मौका ही नहीं मिला। वह अपनी आंखें बड़ी करके अर्जुन की तरफ देख रही थी। अर्जुन मुस्कुराकर अपने कंधे पर अपना सर रखकर रेस्ट करने लगता है। उसके कंधे पर सर रखकर वह मासूम होते हुए भी महक की उसे नहीं रोकती। यह महसूस होते हुए भी महक उसे नहीं रोकती। अर्जुन हॉस्पिटल के कामों में काफ़ी थक जाता था। उसे आराम करने के भी मौका बहुत ही कम मिलता था। वह बात महक बहुत अच्छे से समझ सकती थी। लगभग 20 मिनट की ड्राइविंग के साथ कार एक ट्रैफिक सिग्नल से होकर गुजरती है। इस वक्त शाम के लगभग 7 बज रहे थे। महक खिड़की से दूसरी तरफ देख रही थी। महक अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। कुछ पल यूं ही रेस्ट करने के बाद अर्जुन उठकर महक की तरफ देखता है तो पता है महक अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। अर्जुन महक की तरफ देखते हुए कहता है, क्या बात है बेबी, क्या सोच रही हो, क्या कोई परेशानी है? महक लड़खड़ाती आवाज़ में कहती है, जी कुछ नहीं, बस यूं ही पापा के बारे में सोच रही थी। आज उनके सवालों को सुनकर एक पल के लिए मैं डर गई थी। उनके सवालों को मैं क्या जवाब दूंगी? लेकिन आपने आज के लिए तो बात किसी तरह संभाल ली, लेकिन आगे का क्या? जिसे उन्हें सच्चाई पता चलेगी उस दिन वह कैसे बिहेव करेंगे? मैं उसके गुस्से का सामना कैसे करूँगी उनके? बस यही सोच रही थी, मैंने इतना बड़ा कदम उठा लिया आगे। यह सुनकर अर्जुन महक के सीने से लगाते हुए कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो बेबी, आज मैंने जैसे संभाल लिया वैसे भी आगे भी संभाल लूँगा। फिलहाल के लिए तुम्हारे पापा की वह कंडीशन नहीं है कि हम उन्हें सच बता पाएँ। सही वक्त आने पर उन्हें सब बता देंगे। अभी वह हमारी बात ज़रूर सुनेंगे और समझेंगे। और अगर वह तुम्हारी शादी को लेकर परेशान हो तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो हम इस शादी को आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अर्जुन की बात सुनकर महक को सांत्वना मिल रही थी, लेकिन उसकी लास्ट लाइन सुनकर महक हैरानी से अपना सर उठाकर अर्जुन के चेहरे को तरफ देख रही थी। अर्जुन पूरे विश्वास के साथ उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। अगर तुम चाहो तो हम अपनी मैरिज लाइफ को आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे मुझे तुम्हारी आदत हो रही है। अर्जुन की बातों का महक फिलहाल तो कोई जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि उसके दिल में भी क्या है वह नहीं जानती थी। कुछ पल के लिए कार में खामोशी छा जाती है। अर्जुन मुस्कुराकर महक से, कैसे है इसके लिए तुम्हें दबाव नहीं डालना चाहता, तुम सोचकर बता देना। यहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं, आप समझ जाइएगा। अर्जुन मुस्कुराकर महक से कहता है, नहीं कैसे है इसके लिए तुम्हें दबाव नहीं डालना चाहता, मिस्टेक्स हैं। इसके बाद अर्जुन महक की तरफ देखते हुए बात बदलने के लिए कहता है, वैसे तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? 2 महीने बाद तुम्हारे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अर्जुन की बात सुनकर महक उसे बताती है, दरअसल अभी अभी मेरा रिज़ल्ट आया है और मैंने कहीं कोई कोचिंग भी नहीं ली। इतनी सारी टेंशन के बीच मुझे पढ़ाई करने का समय भी नहीं मिला। मैंने कुछ डाउट को नोट डाउन करके रखा है, उसे क्लियर करना था। यह सुनकर अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी कोचिंग के लिए एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट का पता लगवाता हूँ। यह सुनकर महक मना करते हुए कहती है, नहीं, आपको इसकी परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी तरह मैनेज कर लूँगी। इससे पहले भी मैंने बिना कोचिंग के ही पढ़ाई करती थी। अर्जुन मुस्कुराकर कहता है, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? तुम्हें पता होना चाहिए, आज तक तुमने जो पढ़ाई की है वह एजुकेशन की बेसिक नॉलेज है।
लेकिन अब तुम मेडिकल की दुनिया में जाना चाहती हो। इसके लिए तुम्हें कोचिंग की सख्त ज़रूरत है ताकि तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाए और तुम्हारा माइंड पहले से ही मेडिकल के लिए प्रिपेयर हो जाए। मेडिकल में ऐसा कोई सारे डाउट होंगे और क्वेश्चन होंगे जिसके आंसर तुम्हें ढूंढने में काफ़ी परेशानी होगी। अगर कोई सही मार्गदर्शक मिल जाए तो तुम्हें काफ़ी हेल्प मिल जाती। और मुझे पता है तुम मना क्यों कर रही हो। तुम्हें फीस को लेकर चिंता है ना, लेकिन तुम उसकी चिंता मत करो। मैंने तुमसे कहा ना, मेरे पास इतना पैसा है कि तुम हर दिन दोनों हाथों से खर्च करोगी फिर भी ख़त्म नहीं होगा। तो तुम्हें पैसे की चिंता करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अर्जुन की बात सुनकर महक मुस्कुराकर धीरे से हाँ में सिर हिला देती है। दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी अर्जुन के बिला आकर रुकती है एक कार। अर्जुन कार से तभी अर्जुन की कार बिला के रुकती है। अर्जुन कार से उतरकर दूसरी तरफ से महक के लिए दरवाज़ा खोलकर उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ अंदर ले जाता है। साथ में दोनों कमरे में आते हैं। महक अर्जुन को फ्रेश होने का बोलकर अपने लिए कपड़े निकाल देती है और उसे बताती है आप तैयार हो जाइए, मैं नीचे मेड को डिनर प्रिपरेशन करने के लिए कह कर आती हूँ। इसके बाद अर्जुन फ्रेश होने वालों में चला जाता है और वह महक नीचे मेड के डिनर के प्रिपरेशन के लिए कहने चली जाती है। थोड़ी ही देर में अर्जुन फ्रेश होकर आ जाता है। वह आसपास कमरे में नज़र घुमा कर देखता है, उसे महक नज़र नहीं आती। अर्जुन अपने बदन पर टॉवल लपेटकर दूसरी टॉवल से अपने बालों को पोंछते है। उसकी नज़र बेड पर रखे हुए कपड़ों पर पड़ती है। वह मुस्कुराकर कपड़े लेकर क्लोजेट रूम में चला जाता है और थोड़ी देर में एक ब्लैक ढीली सी टी शर्ट और एक लोअर पहनकर बाहर आता है। अर्जुन सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगता है, लेकिन उसकी एक नज़र बार बार दरवाजे पर ही थी जो शायद महक के आने का इंतज़ार कर रहा था। लगभग आधे घंटे तक महक नहीं आती। अर्जुन परेशान हो चुका था। वैसे भी वर्कलोड के कारण उसे महक के साथ टाइम बिताने के लिए बहुत कम समय मिलता था। अब अर्जुन फ्रस्ट्रेट होकर नीचे महक को ढूंढने जाने की सोच ही रहा था। तभी वह देखता है कि महक कमरे में आ रही है। अर्जुन अपने लैपटॉप को पर काम करते हुए महक से पूछता है, इतनी देर कहाँ थी बेबी, तुम्हें फ्रेश नहीं होना क्या? जी बस जी हो रही हूँ। महक वार्डरोब से अपने कपड़े निकालते हुए अर्जुन को बताती है और बाथरूम में फ्रेश होने चली जाती है। महक बाथरूम में फ्रेश हो चुकी थी। उसे पता था अर्जुन अभी बाहर ही बैठा होगा। महक को उसके सामने बाथरूम में जाने में शर्म आ रही थी, इसलिए वह बाथरूम में ही अपनी ड्रेस चेंज कर लेती है और बाहर आके अपने गीले बालों को टॉवल से पोंछते हुए आती है। अर्जुन की नज़र जब उस पर पड़ती है तो उसे देखते ही रह जाता है। गीले बदन में महक बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। महक को देखकर अर्जुन का गला सूखने लगा। वह एकटक उसी निहार रहा था। महक को भी अपने चेहरे पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस होती है, जिसे महसूस करते ही उसका चेहरा शर्म से पानी पानी हो रहा था। इस वक्त कमरे में का माहौल बिल्कुल शांत था। दोनों एक दूसरे को मौजूदगी महसूस कर रहे थे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।